अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद एज न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। ख़ास तौर से शमशाद कादी साहब जो मोहताज तारुफ नहीं, आज उनसे हम मुलाकात के लिए हमारे स्टूडियो को मदऊ किया है और इस सवाल पर के आज की जो टॉपिक है ये जो बेलगाम सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के ज़रिए इसके जो ख़तरनाक तरीक़े से बढ़ते जो क़दम है, इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। कई लोगों के घरों के अंदर जो डोमेस्टिक जो वायलेंस है वो उसको सोशल मीडिया पे डालने से कई एक दूरियां और बढ़ रही है। आज ऐसे सिलकते हुए समाज और सोसाइटी के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। तो आज हम ऐसे जो समाज और सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे हम सवाल करने के लिए कि उनकी नज़र में इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है और उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, इस टॉपिक पर मुलाकात के लिए हम आज मदऊ किए हैं शमशाद कादी साहब। शमशाद कादी साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपने सुना, ख़ास तौर पे बात जो है ना ये है शमशाद कादी साहब के, एक है आपको वीडियो कॉल करना, चाहे जो वो को समाजी, सियासी या मजहबी या कोई बिज़नेस करने वाला किसी भी जो है ना शख्स को फ़ोन करना, फ़ोन करके उसको पहले खैर खैरियत और उसका हालचाल मालूम करना, इज़्ज़त से बात करना, उसके बाद में फिर पूछना कि फ़लाना काम जो है ना आपने क्यों किया। अब उसको फिर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बगैर इजाज़त के वायरल करना, जिसकी वजह से समाज और सोसाइटी के अंदर एक बदनज़मी फैल रही है। और उसके अलावा सोसाइटी को ऐसे बातों से, ऐसे कामों से फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और उसमें कई एक मौक़े पर देखा भी ये गया है कि कोर्ट कचहरी तक मसला जा रहा है। तो ख़ास तौर पे पुराने शहर हैदराबाद के अंदर कई एक मौके के ऊपर जो है उसको वायरल कर दिया जा रहा है और इज़्ज़त को उछाला जा रहा है। बिल्कुल। तो इनके ताल्लुक़ से अब ऐसे लोगों पर समाज और सोसाइटी के आप जैसे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इस बारे में आप लोग इसको कैसे रोका जा सके और इसका बाइकाट करना चाहिए, या कमेंट के ज़रिए जो डाल रहे हैं उनको ये बोलना चाहिए कि आप ऐसे वीडियो कॉलिंग मत डालिए, हमको आइंदा से मत डालिए आप। तो क्या करना चाहिए, आपका नुक्ता नज़र क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आवाम के सामने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज फिर एक मरतबा मेरी खुशकिस्मती है कि जावेद साहब AJS न्यूज़ में हमेशा मुझे मदऊ करते हैं और सुलगते मसाइल पे आप जो है सवाल करते हैं और ऐसे मसाइल उठाते हैं कि मैं समझता हूँ जावेद साहब के ये ऐसे जो है गैर जानिबदार सहाफ़ी और ज़्यादा जो है आगे बढ़ते हुए ऐसे प्रोग्राम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें आवाम में एक शऊर बेदारी भी पैदा होगी और सही तरीक़े से जो है हम आवाम की रहनुमाई भी कर सकेंगे। अब जो आपने जो सवाल किया बेलगाम सोशल मीडिया की वजह से क्या नुकसान हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, तो मुख्तसर अंदाज में आपके सामने और आवाम के सामने भी ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि देखिए जनाब अली, एक सबसे छोटा सा मसला आपके सामने करूँगा। एक किसी गरीब ख़ानदान में हो या किसी बड़े ख़ानदान में है, मियाँ बीवी को मिलाया जाता है, उनकी शादी होती है, तो मैं ख़ास तौर से आवाम से, उनके माँ बाप से, दूल्हा दुल्हन से और तमाम ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं उनसे मेरी ख़ास तौर से गुजारिश ये है कि ज़रा इस पर थोड़ी अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको इस बात समझ में आएगी कि इस्लामी तरीक़े पे जब एक निकाह होता है, एक शादी होती है, तो खाजी साहब के पास जाते हैं, खाजी साहब के पास बैठते हैं, वहाँ शादी होती है, वहाँ पर आपको जो है कुरानी आयत पढ़ के सुनाई जाती हैं, आपके जो है ज़िम्मेदारियाँ बताई जाती हैं, खुतबा निकाह जो है वो बताई जाती हैं। सब जब ये हो जाता है, अब छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो खुसूसी तौर पर मैं इस सोशल मीडिया का जो आजकल जो बेलगाम सोशल मीडिया आपने जो नाम दिया है, उनसे ये मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि नौजवान भी हैं उसमें, उम्र रसीदा लोग भी सोशल मीडिया वाले हैं, मेरे उनसे अदबन गुजारिश भी है और मेरा उनसे मुतालबा भी है। उनके साथ साथ तमाम बाशऊर अवाम, हम जैसे लोग या समाज और सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जब ऐसे बेलगाम सोशल मीडिया के जो ख़बरें फैलाते हुए क्लिप आते हैं, वीडियो आते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो जावेद साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी समाज में इतनी हमारी बुराई हो रही है, खुसूसी तौर पर मुसलमान तबके में जिस तरीक़े से आपस में शादी आपकी होती है, पुलिस स्टेशन से शादी ब्याह का, तलाक़ का, खुला का कोई मामला जाना नहीं चाहिए। इस वक्त नहीं जाना चाहिए कि जब शादी एक खाजी साहब के ज़रिए से इस्लामी तरीक़े से होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमान है
निकाह को आसान करो और जिना को बिल्कुल बंद करो। तो इसके लिए होना हमको ये चाहिए कि जितने भी जिम्मेदारान हैं समाज और सोसाइटी के, उनको आगे बढ़ते हुए ऐसे बेलगाम सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आते हैं उसका बाइकाट करना चाहिए। और इस बात की आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सोशल मीडिया जिन्होंने इस तरीके के जो है ब्लैकमेलिंग प्रैक्टिस करते हुए जिस तरीके से सोसाइटी में बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों की बदनामी हो रही है और दूसरे तबके की भी बदनामी हो रही है, ऐसी बदनामी को ऐसे सोशल मीडिया के फेक जो ऐसे जो बाइट्स जो डालते हैं, जो वायरल जो करते हैं, इनको रोकने के लिए ये सबसे अहम जिम्मेदारी आपकी, हमारी, शमशाद कादरी अकेला ने सारे लोगों की है, जावेद साहब की है, दूसरे जो है जितने सोशल मीडिया, यकीनन सोशल मीडिया से फ़ायदा भी है, मगर फ़ायदा जब है जब हकीकी न्यूज़ आप जो है लोगों के सामने रख लेंगे। जैसा कि महंगाई का मामला है, कुछ और दूसरी चीज़ें हैं जो हुकूमत की जो है नाकामियाँ हैं, मगर ये गैर ज़रूरी किस्म के किसी को फ़ोन किए उसका जो है वीडियो वायरल करके उस बेचारी की जो है सारे जो है आवाम के सामने बेइज्जती की जाए। मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ शमशाद कादरी साहब, हद तो इस बात की हो गई। आप ये देखिए कि जो अगर किसी मियाँ बीवी के अंदर इख्तिलाफात हो जाते हैं तो बाज़ ऐसे जो लोग जो शायद कम इल्मी के, मैं उनकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ बल्कि उनके काम की मुखालिफत, उनके तर्ज़ अमल की मैं मुखालिफत कर रहा हूँ, उनके मकान से हस्बैंड का वो ले रहे हैं बाइट ले, फिर वही जो है जाके फिर क्या कर रही, इधर जो है उनके जो मायका है लड़की वालों से बाइट ले रही। दोनों का डालने से उसके अंदर दूरियां और बढ़ रही है, इख्तिलाफात और बढ़ रहे हैं। और ना हो के दूसरी बात यह है, ख़ास तौर पे अगियार के अंदर शिराजा बिखर रहा है, मुसलमानों के हवा उखड़ रही है, मुसलमान समाज और सोसाइटी की हंसाई हो रही है। अरे खुदारा, अल्लाह पे किससे डरो, अल्लाह से खौफ करो। इस किस्म से आप लोग डालने से तो फ़ायदा तो नहीं हो रहा, उल्टा दूरियां बढ़ रही, तलाक तक नौबत आ जा रही, खुला तक नौबत आ जा रही। नहीं, करना चाहिए। मैं अभी एक ही बात कहना चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ अंदाज में टाइम लोगों को समझ में आने वाली चीज़ है। जब हम इस्लामी तरीक़े पे जब काजी साहब के पास जाते हैं, अगर आप काजी साहब के पास नहीं आते हैं, उलमा इकराम है, उलमा दीन है, आपके अगर कोई इख्तिलाफात भी हों, जहाँ पर जैसे कि काउंसलिंग होती है, उनसे मियाँ बीवी को बिठा के उलमा इकराम, उलमा दीन या काजी साहबान के पास या कोई अच्छे जो है बाअसर लोगों के पास बैठ के मस्जिद को मरकज़ बना सकते हैं। मस्जिद को मस्जिदों में मरकज़ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में अनाउंसमेंट होता था, वहाँ से काम होता था। तो सबसे अहम चीज़ ना सिर्फ ये कि मस्जिदों में, मैं एक बात आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि फैमिली मैटर्स जैसा है ये नहीं, बल्कि जो है माशी हो या मजहबी हो, एतकादी हो, हर वो मसले के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबवी में बुलाकर जो है ना तस्फिया करते थे, ऐलानात करते थे, रहनुमाई करते। आज भी वो सुन्नत को जिंदा करने की बेहद ज़रूरत है। आपने जो बात कही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जो है हमको उनकी पैरवी करने की, उनके जो है अहकामात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरी तमाम माँ बाप, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप और सोसाइटी के जितने भी ज़िम्मेदार अफराद हैं, उनसे मेरी पुरजोर अपील ये है कि अगर ऐसे किसी किस्म के कोई भी चीज़ जो है वीडियोस आते हैं उनका बाइकाट कीजिए। और बाइकाट करने का और एक दूसरा भी तरीका है, कंप्लेंट भी कर सकते हैं हुकूमत के पास। कंप्लेंट के अलावा मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है उसका कॉमेंट्स के जरिए उनको उस चीज़ के कान पकड़िए। बड़ी अच्छी बात आपने कॉमेंट्स कीजिए। आप अगर कोई आपके पास ऐसा वीडियो आ रहा है तो उस पर आप कमेंट करके उनको मुतनब्बी कीजिए, उनको जो है वार्निंग दीजिए कि ऐसे जो है वीडियोस फिर कभी जो है जारी ना करें, ताकि ये लड़का और लड़की की जो जिंदगी, एक ये जो है शादी बच्चों का खेल या गुड्डा गुड़ी का खेल नहीं है। शादी का मकसद ये है कि एक कौम को के सामने एक अच्छा मिसाल पेश करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जावेद साहब, बड़ा सुलगता मसला आपने उठाया। आप ये तमाम जितने भी सोसाइटी में हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितने उलमा इकराम हैं, उनकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ ऐसा कभी वीडियो आपके नज़रों में आया, फ़ौरन आप तनकीदी कमेंट्स करते हुए उनको इस बात की जो है उनको जो है इस बात के लिए मुतनब्बा कीजिए कि अगर आप इस तरीके से अगर करेंगे तो हम आपके स्टूडियो के सामने आके हम धरना देंगे और आपके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हुकूमत से भी हम मुतालबा करेंगे। इसमें सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि हमारे हैदराबाद के अंदर जो बस ऐसे काबिल
न्यूज़ चैनल से वेब पोर्टल्स जिसको कहा गया है, सोशल मीडिया एक अलग से चला अलग रहे चीज़ हैं, वेब पोर्टल्स जो है, जो जिम्मेदार जो चैनल से मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल दूं तो एक है शमा न्यूज़ और एक है जो है क्राइम टुडे न्यूज़, और कहीं ना कहीं ASJ न्यूज़ भी जो है ना, मैं समझता हूँ हम भी जिम्मेदारी से करते हैं, हम भी आज तक किसी के खिलाफ नहीं दिए, तो हम भी जो है ना हमारी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो इसके लिए जो अच्छे सहाफ़ी है वो लोग का ये फिक्रमंद है कि जो है ना ये जो बुराइयां जो चल रही है, ये बुराइयां जो है ना ये सोशल मीडिया, बेलगाम सोशल मीडिया के ज़रिए जो फैल रही है, इसके ख़िलाफ़ जो है ना एक लोगों का जहन बनाया जाए। और ख़ास तौर पे क्राइम टुडे न्यूज़ 2 दिन पहले भी एक न्यूज़ शाया किया था कि उनका भी ये कहना था कि सोशल मीडिया के ज़रिए, ख़ास तौर पे कॉल रिकॉर्डिंग के ज़रिए किसी एक फैमिली को, किसी एक सियासी लीडर को उसकी पगड़ी उछाली जा रही है। और ख़ास तौर पे एक मैं आपसे बात इस बारे में सुनना चाहूँगा। एक साहब जो है ना कर्नाटक से फ़ोन करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग करके जो है ना सवाल कर रहे हैं, अरे बाबा आप रहते हैं कर्नाटक में, अरे ये हैदराबाद के ताल्लुक से आपको क्या वो है? तो इसका मतलब ये है कि आपका मकसद हमारे लोगों से कोई लेना देना नहीं है मसले या मसाइल से, आपके उनकी पर्सनल जो है ना शोहरत के लिए और लोगों की इज्जत उछालना और लोगों की बेइज्जती करवाना, मकसद तो सिर्फ साफ ही दिख रहा। अगर आप इस बारे में संजीदा अगर होते, जो मसला आप उठा रहे हैं फोन के जरिए, तो आप बजाते खुद बिल मुशाफा मिल सकते उसका देखिए तामीरी अगर तनकीद है फिर बेहतर है, लेकिन जो है तनकीद बराए तनकीद और तनकीद बराए शोहरत तो इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मुसलमान की ग़ीबत नहीं करने के लिए मना करें मेरे नबी, और किसी के उयूब को छुपाने का हुक्म है, ताकि आखिरत के अंदर तुम्हारा ऐब को अल्लाह छुपाएगा। तुम फोन के जरिए, कॉल रिकॉर्डिंग्स के जरिए अगर लोगों के उयूब को, लोगों के ऐबों को लोगों के सामने अगर इंकिशाफ करेंगे, ये याद रखिए कल के दिन क़यामत के अंदर जो है ना आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर आप कोई अगर सियासी कायद हो या समाज सोसाइटी का कोई नुमाइंदा हो या कोई मजहबी शख्स हो या कोई बिजनेस वाला शख्स हो या किसी किस्म से जराइम के अंदर मुब्तला शख्स हो जिसके बारे में कोर्ट के अंदर केसेस क्यों ना चल रहे हो, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि आप उसकी इज्जत को उछाले। कोर्ट जो फैसला करना है वो करेगा और वो फैसला उसके खिलाफ होगा। आप क्यों परेशान? आप सवाल कर रहे हैं तो ये याद रखिए, आप जिस किस्म से सवाल करके शोहरत हासिल करने के लिए ये बुराई को आम कर रहे हैं, उससे मुसलमानों में वो फैल रहा है, इंतशार फैल रहा, मुंतशिर शिराजा भी कर रहा है। तुम्हारे छोटे से मफाद के लिए आप इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल मत कीजिए। याद रखिए अगयार के अंदर तमाशा बन रहा है। साहब मैं सही कह रहा हूँ? आपने जो बात की कहना चाहूँगा, क्योंकि ख़त्म करना चाहूँगा। बिल्कुल। मैं तमाम लड़की के हो माँ बाप हो या लड़के के माँ बाप या जिम्मेदार खास तौर पे कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है, ये कानूनन भी जुर्म है, और सबसे पहले किसी की गलतियाँ, किसी के ऐब बताना, ये अल्लाह ताला के अहकामात के बिल्कुल मगायर है और उसके खिलाफ है। कुरान शरीफ में भी खुले अल्फाज में है कि वक्त अपने आप को दोहराने वाला है। सही। आज आप मेरी गलती निकालेंगे या किसी लोगों, किसी आवाम की जो है गलती, दुल्हा दुल्हन की हो या किसी सियासी लीडर की हो या किसी गरीब जो है नौजवान की अगर बुराई आप पेश करना चाहेंगे तो आप खबरदार हो जाइए, आपको भी आखिरत में अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। मेरी आपसे दर्दमंदाना जो है मुतालबा है, मेरी अपील है कि अब भी वक्त है कि समझ जाइए, किसी की बुराइयां निकालने से पहले, किसी की ग़िबत करने से पहले सोच लीजिए कि इसके क्या नताइज होने वाले हैं। और माशरे में जो बुराइयां फैल रही हैं और ज़्यादा बुराइयां फैलने का इसमें अंदेशा सिरा सा मत बिगड़िए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते उनके जो है अहकामात की पाबंदी करते हुए मेरे तमाम से हमदर्दाना अपील करना चाहूँगा। एक शमशाद खादरी नहीं, एक जावेद साहब नहीं, मैं तमाम जितने भी जो है सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे इस दर्दमंदाना अपील कर जाऊंगा कि ऐसे बेलगाम सोशल मीडिया के लोगों के उनका बाइकाट करते हुए आप अपनी टिप्पणी उनको जरूर दीजिए। उनको रोकने के लिए सबसे पहले आप अपने कमेंट्स डालिए कि इस बेशर्मी का मुजाहरा मत कीजिए, ताकि किसी गरीब बच्ची को जो है बरसरात बाजार में लाके उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। और मैं उन तमाम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो जो शादीशुदा है, अगर आपके आपसी झगड़े हैं, जब आपकी शादी एक काजी के पास हुई है, इस्लामी तरीके से हुई है, तो हमारे पास आलिम दीन है, उनके पास आइए, उनके पास बैठ के आपकी जो है हम काउंसलिंग हो सकती है और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। और तलाक सबसे बड़ा जो है खुला या तलाक सबसे बड़ा नुकसान है।
और ख़ास तौर पे ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है, इसको कॉल बंद करना रिकॉर्डिंग चाहिए। और कॉल रिकॉर्डिंग, चाहे कोई सियासी लीडर हो या कोई हो, आप जाइए, आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करके उसके बिल मुशफ़ा बात कीजिए, मगर उसको जो तंबीह कीजिए अगर वो गलत काम कर रहा है तो। मगर आप इस तरीके से आवाम के सामने तमाम की इज्जत की उछाल रहे हैं, खानदान तबाह हो जा रहा है, खानदान तबाह हो जा रहे हैं, तो अब आपका ही जिम्मेदारी बनती है। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता दे रहा हूँ ऐसे बेलगाम सोशल मीडिया को कि आइंदा से बराए मेहरबानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देते कह रहा हूँ कि अब भी समझ जाइए, वरना आने वाले दिनों में रोज़ महशर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और आपकी आखिरत यकीनन ख़राब होकर रहेगी। बहरहाल नाजरीन, आज की टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते हम ज़रूर यहाँ पे एक आपको पैगाम देना चाहे, हम फिर आपको ये कह रहे हैं कि किसी के उयूब को उछालने से ये याद रखिए अल्लाह के रसूल ने मना किया है। आखिरत में अल्लाह आखिरत के अंदर आपके उयूब को जो है ना जाहिर कर देगा। याद रखिए, किसी को ऐब को मत उछालिए। मुसलमानों का शीराज़ा बिखर चुका है, बिखर रहा है आप लोग के मुट्ठी भर लोगों की वजह से। और दूसरी बात जो है ना, आपके बर्बादी के मंसूबे ऐवानों में बन रहे हैं। बेशर्मी की बात है कि ऐवानों में आपके साजिशें रचाई जा रही है, आपके बर्बादी के नगमे गाए जा रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं। आप ये रिश्वत दुआनियों में पड़े हुए हैं, एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान का पगड़ी उछाल रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए, हम दर्दमंदा अपील करते हैं। इसका मौसर तरीक़ा नाज़रीन सिर्फ एक ही है कि समाज और सोसाइटी के ऐसे जो ज़िम्मेदार जो लोग हैं, ऐसे लोग कमेंट के ज़रिए उनको इंतबा देना चाहिए कि आप आइंदा इसको आप कमेंट कीजिए, हर कोई पढ़ेंगे। अगर तायद करेंगे तो वो भी हर कोई पढ़ेंगे, और मुखालिफत करेंगे तो सबको मैसेज जाएगा और सब जने मैसेज देंगे। तो लिहाजा ये जो है मियाँ बीवी के झगड़े और लैंड ग्रैबिंग के जो है ना उन्हों कब्जे, ये और दूसरा जो है कॉल रिकॉर्डिंग, इसको जो है ना मुस्तरद कीजिए। आप सबसे आजकल की अहम तरीन ज़रूरत ये है। आज की हम टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो बयान हमारे शमशाद खादिर साहब के ज़रिए आप तक पहुंचा है, ये भी समाज और सोसाइटी के बेहद मोतबर और बाअसर शख्सियतों में आपका शुमार होता है। मैं और भी दूसरे बाअसर लोगों से गुजारिश करता हूं कि शमशाद खादिर साहब की तरह आप भी, हमारा प्लेटफॉर्म तैयार है, अब अपने ख्यालात का यहाँ पे आके इजहार कर सकते हैं। मेरा प्लेटफॉर्म मैं आपको देने के लिए तैयार। अगर समाज और सोसाइटी बिलखुसूस मुस्लिम मुआशरे के अंदर सुधार के लिए, अच्छे पैगाम के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ASJ न्यूज़ अपनी खिदमत देने के लिए तैयार है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर।